सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी का स्वागत है फिर से परमेश्वर के जीवित हजूरी में। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं लाइव आने से पहले आप लोगों को मैंने किसी प्रकार का मैसेज नहीं किया और मैं अचानक लाइव आया हूँ। ऐसे मुझे लाइव आने का भी तो कोई इच्छा नहीं था, लेकिन कुछ मन में चल रही थी बातें जो कि मैं सोचा कि मैं अपने भाई बहन के बीच में उस बातों को मैं रखूं जो लोग इस बातों को समझते हैं, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के प्रेम को जो सचमुच गहराई से समझते हैं। तो उसके लिए आज ये बातें हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले तो सभी को स्वागत है परमेश्वर के जीवित हजूरी में, जो लोग इस लाइव वीडियो को देखते हैं, और जो कुछ भी मैं कहता हूँ उसे आप लोग गहराई से सुनते और समझते हैं, तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। तो आइए मुख्य बात पे हम आते हैं। मुख्य बात में आने से पहले मैं एक सुंदर से वचन हम लोग पढ़ेंगे। एक सुंदर सा वचन गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 10वीं आयत। यहाँ पे पौलुस कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आमीन। मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ूंगा। मैं ज़्यादा समय तक लाइव नहीं रहूँगा। मेरी जो थोड़ी सी बातें हैं मैं सिर्फ उसे शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में, कि आप उस बातों को समझें कि आज हमारे मसीह परिवार में जिस प्रभु ने दो विश्वासियों को भाई और बहन बनाया, जिस प्रभु ने हमें और आपको अपना बेटा बनाया, अगर आज किसी कारण से ऐसा लगता है कि मतलब बेटों के बीच में एक विरोध हो गया हो, भाई बहन के बीच में जैसे एक लड़ाई और झगड़ियां हो गया हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बात को कैसे आपके पास कहूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दोष लगाने का अधिकार नहीं दिया है और मैं किसी पर दोष भी लगाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बढ़ाने वाला और आपको बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है, ना कि कोई मनुष्य है। लेकिन आज की सेवकाई को मैं जब देखता हूँ, आज की सेवकाई जो हो रही है, मैं सब की बातें नहीं कहता, मैं कुछ चुने गिने हुए लोगों की बातें कहता हूँ। मैं सब की बातें नहीं कहता, क्योंकि जिसे मैं जानता हूँ, जिसको मैं समझ रहा हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ, जो मेरे आंखों के सामने हो रहा है, मैं उसकी बातें कहता हूँ, मैं और किसी की बातें नहीं कहता। अभी इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि इस वचन में पौलुस हमसे क्या कह रहा है। इस बात को आप गहराई समझ जाएं, उसके बाद समझना और नहीं समझना ये आपका काम है, लेकिन परमेश्वर का वचन है तो आप ध्यान से सुन लें इसे। गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसका 10वां आयत। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ
यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हमें यहाँ पे इस वचन से जो समझने को मिलता है वो साफ साफ है कि मैं सेवकाई कर रहा हूँ या फिर आप चर्च जा रहे हैं, किसको खुश करना चाहते हैं आप खुश किसको करना चाहते हैं? आप अपने पड़ोसी को जो आपके साथ जा रहा है उसे, या आपके पास्टर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको खुश करने जा रहे हैं, या फिर आप परमेश्वर को खुश करने जाते हैं? आप किसको देखकर चर्च गए? आप किसके वचन को सुनकर चर्च गए हैं और किस पे आप विश्वास करते हैं? आपने किसका सुसमाचार सुना था? मेरा सुसमाचार सुना था आपने, या फिर अदरवाइज और कोई व्यक्ति के सुसमाचार को आपने सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया, या फिर आज चर्च जाते हैं? आप तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुन के, यीशु के बारे में आपने प्रचार सुना, यीशु के बारे में आपने जाना और आप चर्च जा रहे हैं। चाहे वो आप कोई भी चर्च जा रहे हो, चाहे कैसा भी चर्च हो, मैं नहीं जानता कि आप सिर्फ चर्च जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि आप चर्च जा रहे हो। तो आप मुझे बता दीजिए आज कि आप खुश करने किससे जा रहे हो? क्या मनुष्यों को खुश करने के लिए आप चर्च जा रहे हैं? क्या आप अपने पास्टर को खुश करने के लिए चर्च जा रहे हैं? क्या वहां के बिलीवर को आप खुश करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप परमेश्वर को खुश करने के लिए जा रहे हैं? मेरी तो बातें समझ में नहीं आती कि आखिर आज हो क्या रहा है। मेरे हृदय में बहुत सारी बातें छुपा हुआ है जो मैं शायद खोल के नहीं कह सकता, लेकिन ये वचन से आप जरूर समझ सकते हैं और मैं क्या कहना चाहता हूं। सीधी बात है कि मैं तो केवल परमेश्वर के पीछे चलने वाला बनूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनूं, यीशु मसीह के वचनों को पकड़े रहने वाला बनूं। एक मसीह भाई दूसरे मसीह भाई से आज बात नहीं करना चाहता, तो पता है उसमें मुझे पता है क्या चलता है कि आखिर क्यों नहीं बात करना चाहता। तो एक मसीह भाई बोलते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप दूसरे चर्च के विश्वासी हैं। अगर आप मेरे चर्च के विश्वासी होते तो मैं आपसे बात करता। एक बहन जो विश्वासी है वो दूसरे बहन से कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहते? क्योंकि आप मेरे चर्च के विश्वासी नहीं हैं, आप किसी दूसरे चर्च के विश्वासी हैं, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अगर आप मेरे साथ मेरे चर्च में चलोगे तो मैं आपसे बात करूंगा। क्या मेरा प्रभु बट चुका है? क्या मेरा यीशु बट चुका है? क्या प्रभु ने अलग अलग टाइप का प्रेम लोगों के हृदय में दिया है? क्या प्रभु की आज्ञाएं बढ़ चुकी है? प्रभु ने कहा था अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो क्या यहाँ पे प्रभु ने आपको अलग प्यार दिया है, प्रेम दिया है लोगों से करने के लिए, या फिर मुझे अलग प्रेम दिया है परमेश्वर की मैं अलग रीति से प्रेम रखूं किसी और से? परमेश्वर ने सभी को एक जैसा प्रेम दिया है। परमेश्वर ने सभी को, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सभी से एक जैसा प्यार किया है। जब प्रभु ने सबसे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ उसने प्रेम में कमी नहीं की, और हमारे परमेश्वर ने हमसे पक्षपात नहीं किया है, तो आज एक चर्च के विश्वासी या फिर आज एक चर्च के पास्टर दूसरे चर्च के पास्टर से नफरत क्यों कर रहा है?
अगर पास्टर नफरत कर रहे हैं तो उसके सारे विश्वासी भी दूसरी चर्च के विश्वासी से नफरत करता है। डिसाइड आप करो, क्या प्रभु का प्यार बट गया है या प्रभु का प्रेम बट चुका है? डिसाइड आप करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप इस वचन से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप क्या समझते हैं। अगर आज ऐसे लोग नहीं सुधरेंगे, अगर आज ऐसे लोग इस तरह के नफरत के बीज अपने कलीसिया के विश्वासियों के अंदर बोएंगे, तो शायद कल मसीह सिर्फ नाम का रह जाएगा। अभी भी समय है कि इस तरह का ना नियम बनाएं, ना तो इस तरह का प्रचार करें अपने चर्चों में कि एक चर्च के विश्वासी दूसरे चर्च के विश्वासी से नफरत ना करे। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत गलत है। शायद मैं कई दिनों से मेरे हृदय में ये बातें चल रही है। मैं कांटेक्ट करने की कोशिश जब करता हूँ तो लोग जानते हैं कि उनका सवाल डिफरेंट होगा, उनका क्वेश्चंस अलग होंगे, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे मुझसे थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो सच में सेवकाई करते हैं उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो सच में प्रभु से लिपटे रहते हैं उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। जो सच में एक पास्टर दूसरे पास्टर से प्रेम रखता है, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। चाहे किसी भी चर्च के बिलीवर हो, मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब प्रभु में एक हैं। हम सब प्रभु के लोग हैं। हम सब प्रभु के बेटा बेटी हैं। प्रभु ने पक्षपात नहीं किया। अगर आपके चर्च के बिलीवर्स अगर आपको दूसरे चर्च के पास्टर के साथ भेदभाव करना सिखाता है, दूसरे विश्वासियों के साथ भेदभाव करना सिखाता है, सावधान हो जाइए और एक आत्मिक चर्च को अपना चर्च बनाइए, जहाँ से प्रेम का बीज बोया जाता है, ना कि नफरत का। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप इस वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ समझते हैं तो इसे शेयर कीजिएगा कि बहुत सारे लोग इस मैसेज को सुनकर समझकर जो भी चल रही है। शायद मैं पहला इंसान हूँ इस बिहार से कि मैंने इस चीज़ पे थोड़ी सी चर्चा किया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आगे भी नहीं सुधार मैं देखूँगा, अगर मैं आगे भी इसी तरह का होते हुए देखूँगा, तो मैं रिसर्च के साथ में मतलब बिल्कुल प्रूव के साथ में मैं आपके बीच में आऊँगा और मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ के विश्वासियों के जीवन में क्या बीजें बोई जा रही है, और मैं उसे अपलोड भी करूँगा। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वो समय ना आए, क्योंकि मैं अपनी सेवकाई से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी सेवकाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं तमाम चर्च के विश्वासियों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तमाम चर्च के पास्टरों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने हृदय में किसी के लिए भी, मैं कभी भी किसी के लिए भी मैं कोई भी गलत बातें या फिर कभी मैंने विरोध की बातें अपने हृदय में नहीं रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस वचन को जो लोग सुनेंगे भी, वो भी अपने हृदय को प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करेंगे और अपने आप में थोड़ा चेंज जरूर लाएंगे और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे। और जो सच में परमेश्वर ने जो बीज हमें दिया है, जो बाइबल दिया है, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, यही वचन हम लोगों के जीवन में बोने का काम करेंगे, ना कि अपने जीवन से कोई भी वचन।
तो आइए आप सभी के लिए मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, जो लोग इस वीडियो के माध्यम से भी सीखे हैं प्रभु जी, प्रभु आशीषित हो, उनका घराना आशीषित हो, उनका परिवार आशीषित हो प्रभु जी। मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना प्रभु जी, अद्भुत तेरी महिमा हो राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सभी को जय मसीह की। फिर से कभी वचन के साथ और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए फिर लाइव आऊँगा। अभी जो मेरे दिल में बातें थी मैंने वो कहा। अगर आपको जो अच्छा लगता है आप कमेंट कीजिए, क्या मैंने जो कहा वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो सभी को जय मसीह।